हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के यानी क्लास 11th के चैप्टर डायमेंशन फार्मूला का शेष पार्ट। पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा है कि डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला निकालते कैसे हैं, और मैंने बहुत सारी राशियों का डायमेंशन फार्मूला को निकाल के दिखाया। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ कांस्टेंट वैल्यू के डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे और एक रूल्स प्रिंसिपल है जिसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं कुछ कांस्टेंट के डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। जैसे पहला डायमेंशन फार्मूला कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसे कैपिटल जी से लिखते हैं। तो आज हम लोग इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो न्यूटन लॉ के अनुसार कि ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है F, उसका फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन r²। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G इक्वल होगा F(r²) अपॉन m1 m2। अब G का अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो आपको F(r), m1 m2 सबके डायमेंशन फॉर्मूले से पुट करने होंगे। यह फोर्स है और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL(T⁻²) r डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला L होता है पावर 2 है तो 2 है। m मास है और मास का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल M ही होता है। अब m से एक m कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा, ये m ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा m⁻⁻1। L का पावर 1 है और ये 2 मिल के हो गया L⁻3 और T⁻²। तो इस तरह से हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दिया। अब आते हैं हमारे पास कुछ और भी कांस्टेंट है उसके बारे में। सेकंड कांस्टेंट हम देखते हैं विद्युतशीलता। विद्युतशीलता परमिटिविटी। परमिटिविटी इसे एप्सिलॉन से लिखते हैं। अगर ये वैक्यूम का है तो एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रिक फोर्स F का फॉर्मूला कूलॉम के नियम के अनुसार होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। इस फॉर्मूले से हम लोग विद्युतशीलता, जिसे परमिटिविटी ऑफ मीडियम या वैक्यूम कहते हैं, उससे उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें 4π एक न्यूमेरिक वैल्यू है और हम जानते हैं न्यूमेरिक वैल्यू का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, वो डायमेंशन लेस प्रॉपर्टी होती है, तो उसको हटा देंगे। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा Q1 Q2 F(r²). Q1 चार्ज है और हमने पीछे वीडियो में पढ़ा है चार्ज Q बराबर IT होता है। I इलेक्ट्रिक करंट है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला A, T टाइम है उसके लिए T लिखते हैं। तो Q का डायमेंशन फॉर्मूला AT होता है। तो ये हो गया AT। ये भी चार्ज है जिसका भी डायमेंशन फॉर्मूला AT ही होगा। और ए फोर्स है
और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL(T⁻⁻²) होता है। और ये r स्क्वायर है और r डिस्टेंस है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला L² होता है। अब अगर हम सबको कंबाइन करें तो ये हो गया a², ये हो गया t², ये हो गया आपका m L⁻² और L⁻⁻1 सब मिलके हो गया L⁻³ और T⁻⁻²। सबको अगर ऊपर ले जाए तो ये हो गया m⁻⁻⁻, L⁻⁻³ और ये -2 जाएगा प्लस हो जाएगा, +2 + 2 T⁻⁴ और a²। तो ऐसे हमने परमिटिविटी ऑफ मीडियम या वैक्यूम का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दिया। आते हैं फिर अगला कांस्टेंट हमारा है गैस कांस्टेंट कैपिटल आर। गैस कांस्टेंट कैपिटल आर का भी हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। तो हमने पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन अगर आप नहीं जानते हैं तो उसको देखिए। आइडियल गैस इक्वेशन 1 मोल के लिए होता है PV = RT, जहां P प्रेशर है, गैस का प्रेशर, V उसका वॉल्यूम है और T उसका टेम्परेचर है। R को ही हम लोग कहते हैं गैस कांस्टेंट। इसी R का डायमेंशन फॉर्मूला हम निकालेंगे। तो R इक्वल हो जाएगा PV/T। P प्रेशर है, अब प्रेशर P का फॉर्मूला होता है F/A, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर ये वैल्यू हम पुट कर दें F, V, A और T और सबके डायमेंशन फॉर्मूले पुट करें तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता तो लिखते हैं mL(T⁻⁻²). वैल्यूम वो भी अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा है L3। A एरिया है, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला L² और T टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए थीटा। अब इसको सॉल्व करें तो ये 1 और ये 3 4 हो गया और ये 2 घट जाएगा इसमें से तो आएगा 2। तो ये m हो गया, ये L2 हो गया और ये हो गया T⁻⁻² और ये थीटा और ये हो गया गैस कांस्टेंट R का डायमेंशन फॉर्मूला। और भी हमारे पास कौन है, अगला है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट यानी उसका फॉर्मूला होता है। तो किसी भी पदार्थ को अगर ऊष्मा दें जिसका टेम्परेचर इंक्रीज करे तो उस ऊष्मा का फॉर्मूला होता है m×c×ΔT। Q ये हीट है, उस पदार्थ को दी गई ऊष्मा, m उसका मॉस है, c स्पेसिफिक हीट है और ΔT उसके टेम्परेचर में होने वाला चेंज है। अब चाहे टेम्परेचर हो चाहे टेम्परेचर में होने वाला चेंज हो, सबका डायमेंशन एक ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं। अभी मत समझना कि हाँ ΔT = T1 - T2 टेम्परेचर में चेंज तो इसका भी थीटा, इसका भी थीटा, थीटा में से थीटा चला गया 0, ऐसा नहीं। डिफरेंस चाहे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला उसी के इक्वल होता है, क्योंकि पावर्स होती है और पावर्स इस तरह घटती नहीं है। तो देखते हैं, तो C है स्पेसिफिक हीट और इसी को हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, C को। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालें तो C इक्वल हो जाएगा Q/m×ΔT। Q हीट है, हीट ऊष्मा। ऊष्मा एक टाइप की एनर्जी होती है, ऊर्जा। और हमने पढ़ा है दुनिया में किसी प्रकार की ऊर्जा सबका डायमेंशन फॉर्मूला वर्क के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल होता है। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL2T⁻⁻²। तो ये Q का भी डायमेंशन फॉर्मूला होगा। यम क्या है, मॉस। तो मॉस है तो यहाँ m हो जाएगा और ΔT क्या है, टेम्परेचर में होने वाला चेंजेस या इंक्रीज कितना हुआ टेम्परेचर उसके लिए। तो यहाँ भी आप थीटा लिख सकते हो। अब ये m से हम कैंसिल करते हैं तो बचा L⁻²T⁻⁻²
और थीटा टू द पावर -1। तो ऐसे हम लोग स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूले हैं जिसको हम निकाल सकते हैं। आते हैं। एक और कांस्टेंट जिसका हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं जिसका नाम है विस्कोस कांस्टेंट यानी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का एफ इक्वल फॉर्मूला होता है सी पाई ईटा आर इंटू वी, जहां एफ विस्कस फोर्स है, ईटा उसका कांस्टेंट है, विस्कस कांस्टेंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये ईटा को हिंदी में हम लोग बोलते हैं श्यानता गुणांक। आर उस छोटी सी गोली का रेडियस है और वी उसका टर्मिनल वेलोसिटी है, यानी सिंपल सी वेलोसिटी समझते हैं। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू अगर है तो ये इसका डायमेंशन होगा ही नहीं, ये डायमेंशन लेस होता है। तो ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला अगर निकालें तो एफ इक्वल आर इंटू वी होगा। एफ फोर्स है और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टी टू द पावर -2। आर रेडियस है यानी लेंथ है तो एल होगा, और v वेलोसिटी है तो इसका LT -2 होगा। ऐसे कंडीशन में आप L से L कैंसिल कर सकते हो एक, और ये सॉल्व करने में जाएगा ML, और ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, और ML टू द पावर ये -1 है और ML टू द पावर -1, और ये इसमें से एक कैंसिल होगा, एक ऐड हो जाएगा टू द पावर -1 हो जाएगा। तो इस तरह से ईटा का भी डायमेंशन फॉर्मूला m l पर -1 t पर -1 होता है। तो ऐसे में बहुत सारे कांस्टेंट वैल्यू का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आप लोग अपनी बुक से एक्सरसाइज से जो भी कांस्टेंट या फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सब के डायमेंशन निकालो, ट्राई करो, और जो भी नहीं आता है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। अब हम चलते हैं आगे एक प्रिंसिपल पढ़ने, जिससे हमको बहुत सारे और भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। अभी हमने पढ़ा है गैस कांस्टेंट P इक्वल RT होता है। तो सपोज करो मान लो मुझे P का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पता है, तो मैं V को ट्रांसफर करके इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के P का निकाल सकता हूँ। ऐसे V का नहीं पता है तो P को ट्रांसफर करके। लेकिन अगर यहां प्लस लगा होता और मुझसे कहा जाता, या सॉरी यहां प्लस लगा होता, अगर मुझसे कहा था R का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो तो P प्लस V अपॉन T ऐसे लिखते। अब P का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते M L पर -1 T पर -2, ऐसे V का लिखते L³ बीच में प्लस, और फिर मान लो यहाँ थीटा लिया। अब इसको सॉल्व करते तो ये सॉल्व ही नहीं होता, क्योंकि पावर तब तक नहीं जुड़ सकता या घटने तो उसके बीच में मल्टीप्लाई ना हो। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ ऐसे फिजिक्स के फॉर्मूले जिसमें प्लस या माइनस आ जाए, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में प्लस या माइनस आ जाए, तो वहाँ अगर आप ट्रांसफर करके डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो आप नहीं निकाल सकते। उसके लिए कैसे निकालेंगे तो लाएंगे, उसके लिए हमारे पास प्रिंसिपल है जिससे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, यानी एक रूपता का नियम या सिद्धांत। एक रूपता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये क्या होता है? तो पहले हम इस प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज का इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब नीचे बराबर होगा, कुछ लोग इस साइड में होंगे, कुछ लोग इस साइड में होंगे, ऐसे अलग अलग लोग हैं, ये 1 ये 2 ये 3 मान लो 4। तो इस इक्वेशन में जितने फिजिकल क्वांटिटीज आए हैं, जितने पार्ट है कह सकते हो, ये पार्ट 2 3 4 पार्ट,
इन सब के डायमेंशन फॉर्मूले आपस में सेम, आई मीन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 1 इक्वल डायमेंशन फॉर्मूला 2 इक्वल डायमेंशन फॉर्मूला 3 इक्वल डायमेंशन फॉर्मूला 4, यानी सबके डायमेंशन फॉर्मूले सेम होंगे और इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी एक रूपता का सिद्धांत। अब इसे आसान भाषा में कह सकते हैं कि भैया अगर आप दो भौतिक राशियों को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला और इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, वरना उसे आप जोड़ या घटा नहीं सकते। तो उसको दूसरे तब्द में कह सकते हैं, दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं आप कि दो भौतिक राशियां अगर जोड़ी जाएं या घटाई जाए, ऐड की जाए या सब्सट्रैक्ट की जाए, तो श्योर है उनके डायमेंशन फॉर्मूले सेम होंगे और इसी प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसके द्वारा हम लोग बहुत सारे कांस्टेंट फॉर्मूले फिजिकल क्वांटिटी जिसमें प्लस माइनस लगा उनके भी डायमेंशन फॉर्मूले निकाल सकते हैं। कैसे? मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने कहा v इक्वल 80 प्लस BT स्क्वायर, ये इक्वेशन है किसी फिजिकल क्वांटिटीज का इक्वेशन है जिसमें v वेलोसिटी है, t टाइम है और a और b कोई कांस्टेंट है। अब मुझे इसी a और b कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से डायमेंशन फॉर्मूला निकालना, तो आप देख रहे हो इक्वेशन है, ये फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, प्लस है चाहे बराबर हो चाहे माइनस हो, सबकी डायमेंशन फॉर्मूले एक रूपता के सिद्धांत से बराबर होंगे, यानी होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल के सिद्धांत से इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशन फॉर्मूला और इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। आई मीन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ v इक्वल 80 और ये इक्वल BT स्क्वायर, इसका भी डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन सेम होगा। तो अगर मैं सिर्फ इस इक्वेशन को किसका डायमेंशन फॉर्मूला v का इक्वल क्या 80 का डायमेंशन फॉर्मूला, इसलिए a इक्वल हो जाएगा v बाई t का डायमेंशन फॉर्मूला। और v है वेलोसिटी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT माइनस 1 और t है टाइम, उसका सिर्फ t, और इसके सॉल्व करेंगे तो जाएगा LT माइनस 2। तो इस तरह से आपने a का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया। सेम ऐसे क्योंकि ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके इक्वल है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके इक्वल है, तो आप कह सकते हो इसका डायमेंशन फॉर्मूला और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आपस में सेम होगा। तो v इक्वल हो जाएगा VT स्क्वायर, यानी v का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल BT स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला, इसलिए कांस्टेंट v का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल v अपॉन t स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला, और इसका होता है LT माइनस 1 और इसका होता है t स्क्वायर, और टोटल सॉल्व करें तो जाएगा LT माइनस 2। तो इस तरह से आप ऐसे एक फिजिकल इक्वेशन, फिजिक्स के इक्वेशंस जिसमें प्लस माइनस या इक्वल लिखा हो, उसमें भी कोई अगर कांस्टेंट है तो उसकी आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। मैं एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूं, उसको ध्यान समझिए, जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इक्वेशन है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस V इक्वल RT, जिसमें P प्रेशर, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला आज ही हमने निकाला, और T टेम्परेचर है, और A और V कांस्टेंट है, और हमको इस इक्वेशन से A और B का ही डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो वेरी सिंपल, लगाते हैं रूल, प्रिंसिपल रूल, ये फिजिकल क्वांटिटीज और ये फिजिकल क्वांटिटी दोनों ऐड हो रही है। तो हमने पढ़ा था कि सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि अगर आप दो भौतिक राशियों को आपस में जोड़ रहे हो तो पहले की डायमेंशन फॉर्मूला और दूसरे का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा।
तो हम लोग कह सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ P इक्वल डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर। अब हमको डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A निकालना है, तो ये हो जाएगा PV स्क्वायर। और P आप जानते हो प्रेशर है, प्रेशर का लिख सकते हो आप F बाई A इंटू V स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं, तो फोर्स का M L T टू द पावर -2, ये L टू द पावर 3 होता है और इसकी पावर 2, और ये एरिया है L स्क्वायर। तो टोटल सॉल्व करने को हो गया M, ये हो गए 2 3 6 2 6 हो गया, और एक 7, L टू द पावर 7 T टू द पावर -2, और ये हो गया L स्क्वायर। अब 2 से 7 में से 2 निकल जाएगा, ये हो गया M L टू द पावर 5 T टू द पावर -2। और इस तरह से स्मॉल a कांस्टेंट का हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दिया। सिमिलरली ऐसे हम इसको देखें, ये दोनों आपस में घटाए गए, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ B इक्वल डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ V, और V का डायमेंशन फॉर्मूला L होता है, इसलिए स्मॉल v कांस्टेंट जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी L होगा। तो इससे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, आप एक्सरसाइज में से बहुत सारे इक्वेशन मिलेंगे आपको, जिनसे आप ऐसे इस रूल्स का पालन करके डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डायमेंशन का यूज़ क्या क्या है, और उसके बारे में कुछ और भी एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।